बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 9 के लिए है चैप्टर 8 है लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशन, एक्सरसाइज 8.2 करने लगे हैं। अगर आपको फर्स्ट एक्सरसाइज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऐड कर दिया है सारी प्लेलिस्ट का, उसमें सब क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो क्वेश्चन 1 एंड 2 जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट है तो मैं आपको समझा रही हूँ। बेसिकली ये जो क्वेश्चन 2 है ये 1 की तरह ही है, ठीक है। 1 में बल्कि थोड़ी सी चीजें ना ज्यादा करनी थी, लेकिन 2 में हमने इतनी ज्यादा चीजें नहीं करनी, सिंपल ग्राफ बनाना है। तो हम यहाँ पे रीड कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि इसमें हमने किस चीज का ग्राफ बनाना है। ऑन 15/3 यानी कि मार्च 2008 में, मार्च में ना 15 मार्च को 2008 को द एक्सचेंज रेट ऑफ पाकिस्तानी करेंसी एंड सऊदी रियाल वाज एज अंडर, यानी कि उस टाइम पे ना पाकिस्तानी करेंसी कितनी थी और जो सऊदी रियाल था वो कितना था। तो यहाँ पर उन्होंने ना एक चीज़ दी हुई है, कंडीशन दी हुई है, जिसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि पाकिस्तानी रुपीज़ कितने थे, यानी कि 1 सऊदी रियाल 16.70 रुपीज़ थे। इफ़ पाकिस्तानी करेंसी वाई इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ सऊदी रियाल एक्स, यानी कि अब हमने थोड़ा आइडिया हो रहा है कि हमने किस तरीके से ग्राफ बनाना है। पाकिस्तानी करेंसी हमारी वाई एक्सप्रेशन में जाएगी, ठीक है, यानी कि 16.17 से अब जितने भी होंगे यहाँ जो हमें नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी जिससे हम टेबल बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हमने वाई यानी कि जो पाकिस्तानी है रुपीज़ वो इस साइड में लिखना है, और जो सऊदी रियाल है वो लिखना है एक्स में, यानी कि हॉरिजॉन्टल लिखना है। एक्सप्रेस अंडर द रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग हमने इनकी और वैल्यूज फाइंड करनी है, एक्स और वाई की, और एक ग्राफ बनाना है और ड्रा करना है। एंड देन ड्रा द कन्वर्जेंट ग्राफ बिटवीन दीज टू करेंसीज बाय टेकिंग सऊदी रियाल अलोंग एक्स एक्सिस। और फिर लास्ट में ना देखिए यहाँ पे क्लियर कर भी दिया हुआ है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा उसने बता दिया कि जो सऊदी रियाल है वो कहाँ आना चाहिए, आपका एक्स एक्सिस पे आना चाहिए। तो सबसे पहले ना हम इस एक्सप्रेशन को ले लेते हैं जो यहाँ पे गिवन है, और उसके अकॉर्डिंग ना हम जो नई चीज़ें हैं मजीद वो फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं टेबल बना लेती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक्स में क्या पुट करना है। अब एक्स में हमें पता है वो सऊदी रियाल है, तो सऊदी रियाल में ना 1, सबसे पहले इसी को आप हिंट लो और इसी से स्टार्ट कर दो। एक्स में अगर आप 1 पुट करते हो यहाँ पे, y इज इक्वल, अगर y इज इक्वल 16.70 और यहाँ पे x है, तो x की जगह अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 16.70, ठीक है। और अगर मैं 2 पुट कर देती हूँ, y इज इक्वल, ये जो काम मैं कर रही हूँ आप इसको रफ वर्क में कर सकते हैं, y इज इक्वल 16.72। अगर मैं x की जगह 2 पुट करती हूँ, ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगी, 2 0 0, 2 7 14, 1 कैरी चला जाएगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 2 6 12 13, 1 कैरी चला जाएगा, 2 1 2 और 3, ठीक है। तो ये हमारे पास 33.40 जो है ना वो आ गया। इनके पॉइंट्स भी लिख लेते हैं, 116.70, ठीक है। और अगर मैं 3 पुट करती हूँ x की जगह 16 पॉइंट, यहाँ आएगा y इज इक्वल 16.70, और ब्रैकेट के अंदर यानी कि मल्टीप्लिकेशन वैल्यू होती है ना, इसका ये मतलब होता है कि y इज इक्वल 16.70 x, तो x जो है ना वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं यहाँ पे 3 पुट कर रही हूँ। अगर तो 3 से ना हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आएगा। अगर x की वैल्यू 3 हो तो 3 पुट किया तो हमारे पास आ गया 50.10, ठीक है। और हमारे पास जो पॉइंट्स बनेंगे वो 350.10 आ गया। 4 पुट करना चाह रहे हैं, कर लें, लेकिन मेरे ख्याल से जो है ना वो 3 वैल्यूज काफ़ी हैं, तो चले 4 भी पुट कर लेते हैं। अगर हम x की जगह पुट कर देते हैं 4, 66.80 आ जाएगा, और ये भी हमारे पास एक पॉइंट आ गया। अब मुझे पॉजिटिव, हमें पता है कि जो रुपीज़ होते हैं वो पॉजिटिव ही होते हैं ना, नेगेटिव तो कभी नहीं ना होंगे, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव वेव वाला एरिया जो है ना वो ले लेंगे, जो क्वाड्रेंट एक बनता है ना हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास ना सारी चीज़ें जो है वो पॉजिटिव होती हैं। अब यहाँ पे बेसिकली मतलब ये है कि अगर 1 सऊदी रियाल होता है ना तो इतने पैसे बनते हैं पाकिस्तानी, अगर 2 हो जाता है तो 33.40, अगर 3 सऊदी रियाल होते हैं तो 50 रुपीज़ बन जाते हैं हमारे, अगर 4 होते हैं तो फिर 66, यानी कि उससे थोड़े से ऊपर हो जाते हैं। तो अब हमें यहाँ पे मेंशन भी है कि हमने पाकिस्तानी रुपीज़ को वाई एक्सिस में कन्वर्ट करना है, और जो सऊदी रियाल है उसको हमने करना है एक्स एक्सिस। तो हमने सऊदी रियाल जो एक्स एक्सिस हैं वो निकाल लिए हैं, तो इसका तो कोई मसला नहीं, हम इसको सिंपल लिख लेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड सो ऑन, जितना बनाना चाहें काफ़ी है, बना सकते हैं आप। तो बाकी ये हमें हमें 4 तक चाहिए, तो 4 तक तो हमारे पास आ गई वैल्यू, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इंक्रीज भी कर लें। अब हम करते हैं यहाँ पे पाकिस्तानी रुपीज़, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं सऊदी रियाल और इधर से पाकिस्तानी रुपीज़। तो पाकिस्तानी रुपीज़ को ना मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रही, मैं सिंपल यहाँ से शुरू कर रही हूँ, लाइक थोड़ी सी रेंज इनकी बढ़ा के
तो आ जाएगा यहाँ पे 16.70, दूसरे का आ जाएगा 33.40 यानी कि 50, और उसके बाद 66.80। इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, सिंपल जो हमें नज़र आ रही है वैल्यूज़ वही पकड़ के लिख देनी है। और साथ ही साथ ना यहाँ पे मेंशन कर देना कि ये क्या है, पाकिस्तानी रुपीज़ हैं। चलें जी, अब हम इनको मेंशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है, 1 16.70, तो 1 ये है और 6.70 ये है। दोनों की जहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है वो आपने हाईलाइट कर देना है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या है, 2 and 33.40, तो यहाँ पे जो इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आ रहे हैं ना, हमने उनको मेंशन करना है। तो ये हमारा वो पॉइंट आ गया। थर्ड हमारे पास क्या है, 3 and 50, 3 और 50 जो है वो जहाँ पे भी अटैच हो रहे हैं वहाँ पे हम इनको क्या कर देंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना देंगे और हाईलाइट कर देंगे। फोर्थ को भी देख लेते हैं। अब ये जो चारों पॉइंट्स आए हैं हमने इनको पकड़ के अटैच कर देना है, यानी कि एक लाइन ना ड्रा कर देनी है। ग्राफ के ऊपर ये जो आपकी लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, ठीक है। तो इस चीज़ पे नहीं आपने कहना कि ये क्या, ये टीचर का जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही। ग्राफ के ऊपर बिल्कुल एक जैसे ब्लॉक्स होते हैं, इसमें कोई ज़्यादा है कोई कम है, इस वजह से ये थोड़ा सा चेंज लग रहा है। वैसे बेसिकली हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी।